हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लोग जब मार्केट में इंडियन करेंसी का लेन देन करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा नोट आता है जो हमें सोचने में ये कर देता है कि ये नोट क्यों ऐसा बनाया गया। जैसे कि मेरे पास एक दो नोट है, मैं दो नोट के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे नोट को देखिए, एक 100 रुपया का नया सीरीज का नोट है। इसमें सीरियल नंबर को आप ध्यान से देखिए। सीरियल नंबर जो है 5AL, उसके बाद स्टार मार्क है। स्टार मार्क के बाद 040593 एक स्टार मार्क है बीच में नंबरों का। जैसे जो नंबर है, नंबर और जो उसका सीरियल नंबर है, दोनों का बीच में स्टार मार्क है। सेम उसी प्रकार एक 500 का नया सीरीज का नोट है। इसमें भी अगर आप देखेंगे 2DK स्टार 547020। तो भारत सरकार द्वारा जो RBI में नोट छपा जाता है, उस नोट में स्टार मार्क क्यों होता है? लेकिन स्टार मार्क सारे नोटों में नहीं होता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे, जो भारत सरकार सारे नोट है, सारे नोटों में स्टार मार्क नहीं होता है। कुछ चुनिंदा नोटों में ही स्टार मार्क आता है। तो अभी सवाल है कि ये स्टार वाला मार्क वाला नोट क्यों दिया गया है। एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। और कभी कभी आप देखेंगे न्यूज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा जगह पे आपको देखने को ये मिलता है कि एक स्टार वाला नोट अगर आपके पास है, उसका कीमत लाखों में होता है। जैसे 100 रुपया का नोट है तो लाख मिलेगा, 500 का नोट है तो 5 लाख मिलेगा। ऐसे बहुत अफवाह फैलता है और अफवाह उड़ता है। लेकिन मैं आपको सही बात और सही रीज़न बताता हूँ क्या होता है। जैसे मेरे पास एक नॉर्मल नोट है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है 10 रुपया का। इसका सीरियल नंबर 62B, बीच में गैप है, और 037862। अभी अगर ये जो 10 रुपया का नोट है मेरे पास है, ये नोट किसी भी हालत में टूट जाता है या फट जाता है। टूटने और फटने के बाद इस नोट को हम RBI का कोई भी लाइसेंस वाला बैंक, चाहे स्टेट बैंक हो, एक्सिस बैंक, कोई भी बैंक में जाके हम लोग इस नोट को चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस नोट को, ऐसे फटे हुए नोट को चेंज करने के लिए एक रूल होता है कि नोट का 60% हिस्सा सही होना चाहिए। अगर और 3 टुकड़ा तक चलता है। अगर ज़्यादा टुकड़ा हो जाएगा तो ये नोट भी नहीं चलेगा, याद रखिएगा। तो ये जो नोट है, अगर मेरे पास टूट जाता है और ये मैं नोट को RBI का किसी भी जगह पे बैंक में जाके एक्सचेंज करा लेता हूँ, तो ये फटा हुआ नोट क्या होता है, सारे इकट्ठा होकर RBI के पास जाता है। और जब फटा हुआ नोट जाता है, पहले समय पे क्या था, इस 10 रुपया का नोट की जगह पे दूसरा नोट चालू हो जाता था, यानी दूसरा एक नया नंबर का नोट को जारी कराया जाता था। इस प्रकार से क्या, करेंसी ज़्यादा हो जाता था। तो 2006 में RBI का नया रूल आया था, जिस रूल का तहत अगर एक नोट ऐसे फट जाता है, कोई पुराना नोट, तो उस नोट को हम लोग अगर RBI में जमा करते तो उसकी बदले में RBI सेम नंबर का एक नोट चालू करता है। कि जियो नंबर का नोट, जैसे ये नोट है, आपको जैसे नोट दिख रहा है 2DK स्टार 547020। तो ये 500 रुपया का जो नोट है, पहले 500 रुपया का नोट में ये नंबर था 2DK, स्टार की जगह पे ब्लैंक, इस प्रकार से ब्लैंक होता था। स्टार की जगह पे इस प्रकार से ब्लैंक रखा जाता था। उसके बाद नंबर 547020 नंबर होता था। और ये 5 रुपीज़ का जो पहला नोट था वो फट चुका था, या किसी भी हालत में RBI के पास गया था, जो नोट खराब हो चुका था। तो RBI ने सेम नंबर वाला नोट जारी किया, लेकिन बीच में स्टार मार्क दे दिया। स्टार मार्क का मतलब होता है, ये जो नोट है, पहले इस नोट का सीरियल नंबर था जो टूट चुका था या फट चुका था, खराब हो चुका था, उसी सीरियल नंबर के नोट को दोबारा जारी किया गया, तो इसमें स्टार मार्क को अपनाया गया। तो यह है स्टार मार्क का पीछे का कहानी। अभी आता है इसका वैल्यू। कहा जाता है ये स्टार मार्क वाला नोट है, उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपको आज सच बता रहा हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ, ऐसा कोई भी बात नहीं है। ऐसा आता तो मुझे 100 रुपया का, 500 रुपया का स्टार मार्क वाला नोट आसानी से नहीं मिलता। हाँ, एक बात है, ये जो नोट है थोड़ा रेयर है, क्योंकि इतना सारा नोट फटता नहीं है। जो फटता है उसी को ही बनाया जाता है। तो ये जो नोट है इतना थोड़ा रेयर है, इतना आसानी से नहीं मिलता है। और जो कॉइन नोट कलेक्शन करता है, वो इस प्रकार स्टार वाला नोट को ज़्यादा कलेक्शन करके रखना पसंद करता है। बाकी आम आदमी जो होता है वो ऐसा नोट को कलेक्शन नहीं करता है, कि उसके लिए सिर्फ एक नोट है, ये वैल्यूलेस है। जितना वैल्यू है वही है, वैल्यूलेस नहीं। मैं करेक्शन कर रहा हूँ इस बात को, जितना वैल्यू है उसी वैल्यू का नोट है। लेकिन जो करेंसी कलेक्शन करता है उसके लिए स्टार मार्क वाला नोट एक अच्छा कलेक्शन नोट माना जाता है। जैसे मेरे पास है 100 रुपया का स्टार मार्क, 500 रुपये का स्टार मार्क, और मुझे आगे भी मिलेगा तो आगे भी मैं कलेक्शन करूंगा। और इसका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है। तो ये था आज की स्टार मार्क वाला नोट की जानकारी। आप लोगों को मेरी जानकारी कैसे लगा? और आप सावधान रहे, सतर्क रहे। कोई अगर आपको बोलता है स्टार मार्क नोट की जगह पे आपको इतना पैसा दूंगा, तो आप उसके झांसा में मत आइए, अपने आप को सतर्क रखिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ग्रुपों में शेयर करें, ताकि सबको इसके बारे में सही जानकारी हो पाए।
सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।